हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करा रही हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री की, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एसएससी रेलवे जो एग्ज़ाम होते हैं या पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं और वहाँ पर पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आई थिंक 100 प्लस क्वेश्चन है इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के, और वर्ल्ड हिस्ट्री आपके सिलेबस में दे रखी है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के लिए जितना हो सकता है उतना करती हूँ, ठीक। बट डाउट जो है ना वो शाम को ही देखे जाएंगे, और इसलिए बार बार कमेंट ना करें, एक बार कमेंट करने के बाद। और सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक और आप जो सब्सक्राइब करते हैं वही हमारे लिए आपका क्या होता है, सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। जब आप लोगों की संख्या बढ़ती है तो मेरा और मन करता है कि और लोग अपनी फैमिली को, मतलब यूट्यूब फैमिली जो है हमारी, उसे और बढ़ाया जाए और मेहनत की जाए और अच्छी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाए, ठीक। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि चीन ने सिविल सेवा परीक्षाएं जो शुरू की थी ये कब की थी। तो ये यहाँ चाइना में अभी से शुरू नहीं है, बहुत टाइम से। यानी कि चाइना ने जो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं शुरू की थी वो बहुत एनिशियंट टाइम में शुरू कर दी थी, 206 ईस्वी। ऑप्शन ए, सबसे पहले सिविल सेवा की शुरुआत ही यहाँ से होती। चीन में जब केंद्रीयकृत साम्राज्य की स्थापना हुई थी तब प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक बड़े कर्मचारी वर्ग की आवश्यकता हुई, और तब चयन प्रक्रिया के द्वारा जो है कर्मचारियों को चयन प्रशासन में क्या किया जाने लगा, नियुक्त किया जाने लगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था, बताइएगा। पैगंबर मोहम्मद साहब की 632 में डेथ हो जाती है, उसके बाद जो पहला खलीफा बनता है वो बनता है, आपने पढ़ा होगा, अबू बकर। कौन बनता है? अबू बकर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला जो है वो किस देश में है। तो शिया मुसलमानों का पवित्र नगर कौन सा है? करबला। किस देश में है? ये इराक में है। कहाँ है? इराक। अब मुझे आप लोग इराक की कैपिटल बता दो जल्दी से। यहाँ पर इमाम हुसैन ने अपने नाना मोहम्मद साहब के सिद्धांतों की रक्षा के लिए बलिदान दिया, और करबला सिया समुदाय की मक्का के बाद दूसरा क्या है, सबसे प्रमुख जगह। नेक्स्ट है ताशकंद शहर कहाँ है। ताशकंद किसी की कैपिटल है, तो वो है ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, युद्ध के बाद एक समझौता हुआ था जिसे कहते हैं ताशकंद समझौता, जो कि क्या था, शांति समझौता। और इस समझौते पर हस्ताक्षर के कुछ ही घंटों बाद ही तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी, ठीक। तो आंसर ध्यान रखना है, ऑप्शन है। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वियतनाम का स्वतंत्रता आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया? तो ये किया था, पूर्व प्रेसिडेंट थे वहां के और साम्यवादी नेता थे। इनका नाम है हो ची मिन्ह, है ना। ऑप्शन डी। कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शामिल है, राजा द्वारा शासित है, सॉरी शासित? सऊदी अरब एकमात्र ऐसा कंट्री है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की संसद को क्या कहते हैं? जापान, ये क्वेश्चन ना पूछा गया था और इसलिए सऊदी अरब लगाया, आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट, जापान की संसद बहुत कई बार पूछी जाती है, इसलिए मैं बता देती हूँ। देखो भाई, जो एक तो बांग्लादेश की भी पूछी जाती है, बांग्लादेश की संसद जातीय संसद। भूटान की क्या है? शोगडू। शोगडू ऐसे तो साइलेंट रहता है, तो शोगडू है वैसे, लेकिन तो जो ना आधा तो वो साइलेंट होता है, तो इस तरीके से लिखा जाता है, तो सोंगडू ना, तो सोंगडू हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है, आपका जापान का पूछा है ना, जापान का हो जाएगा डाइट। क्या हो जाएगा? डाइट हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर, अच्छा पाकिस्तान की क्या है? मजलिस शुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाईलैंड की करेंसी, थाईलैंड की बट। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजधानी है बैंकॉक। चीन में 1911 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ था? 1911 में चाइना में जो विद्रोह होता उसका परिणाम क्या हुआ था? तो उसमें एक गणतंत्र की स्थापना हुई थी। किसकी? गणतंत्र की स्थापना हुई थी।
अंतिम राजवंश चिंग राजवंश का अंत होता है और चीन गणतंत्र बना था। मंचू लोगों का पिछले 3 सदियों से चला आ रहा जो शासन था उसका अंत हुआ था। 20वीं सदी में चाइना एशिया का पहला देश बना जहां गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई और इसमें क्रांतिकारी सनाया सेन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। विश्व का बसा हुआ सबसे पुराना शहर कौन सा है? दमिश्क। कौन सा है? दमिश्क। सीरिया की राजधानी दमिश्क विश्व का सबसे पुराना सिटी। जैन अविष्टा निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है? कभी कभी ग्रंथ पूछ लेता है। सो आप जानते हैं ऑप्शन हो जाएगा आपका पारसी। पारसी का है ना, पारसी का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है जिनके जो ये इनकी जो रचनाएं हैं या फिर इनकी जो संख्या है वो कितनी होती है? 5। और इस ग्रंथ को ऋग्वेद के क्या माना जाता है? समकालीन। रोने की दीवार वेलिंग रोल जिसे कहते हैं, रोने की दीवार यानी कि वेलिंग रोल कहाँ पर है? तो ये यरूशलेम में है। कहाँ है? पवित्र स्थल माना जाता है यरूशलेम का। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहूदियों का पवित्र स्थल है, प्रार्थना और विलाप का पवित्र स्थल मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह धर्म कौन सा है जिसकी विकास प्राचीन काल अर्थात ईसा पूर्व में नहीं हुआ था? तो वो है आपका इस्लाम धर्म है। जो पैगंबर मोहम्मद थे उनके द्वारा 7वीं शताब्दी में हुई है पवित्र शहर की। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, चीन की राष्ट्रीय पार्टी दल कुओमितांग की स्थापना की थी। तो वो जल्दी बताएंगे किसने की थी भाई? आंसर हो जाएगा माओ से तुंग ने, माओ त्सो तुंग ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो ये किया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? कराची थी, लेकिन व्यापार का विस्तार होने के बाद प्रशासनिक असुविधा होने लगी, फिर रावलपिंडी और फिर इस्लामाबाद वर्तमान में। तो आंसर हो जाएगा कराची। चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष माओ जेडोंग, ऑप्शन सी है ना। पेकिंग पवित्र स्थल या स्थान है किसका? पेकिंग। कन्फ्यूसीवाद का, किसका है? कन्फ्यूसीवाद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, क्या है प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? तो ये जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ, ऑप्शन डी 19 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश का कॉलोनी या उपनिवेश था? इंडोनेशिया। तो आंसर होगा ये उपनिवेश था द डच ईस्ट इंडिया डच का, ऑप्शन ए। चीन की ग्रेट वॉल महान दीवार का निर्माण किसने कराया है? 5वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था। सिंह हुआंगती ने, सिंह हुआंगती ने, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1854 से 56 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच में हुआ था? क्रीमियन युद्ध किसके बीच हुआ? 1854 से 56 रूस और तुर्की के बीच, रशिया एंड टर्की के बीच में हुआ था, है ना। और क्रीमिया की लड़ाई को इतिहास के सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण और अनिर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा युद्ध है या लड़ाई है जिसे जो है मूर्खतापूर्ण या फिर अनिर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है? वो क्रीमिया की लड़ाई है। यह युद्ध काला सागर के आसपास लड़ा गया था और युद्ध एक छोटे से धार्मिक विवाद को लेकर के हुआ था। ठीक है ना। और सलाववादी विचारधारा इस युद्ध का रीजन था। बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई? तो याद रखना है, आधुनिक बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई थी। 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान से अलग हुआ और बांग्लादेश की स्थापना हुई। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। तो ध्यान रखना है ना, पूछे जाते हैं कि बांग्लादेश का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है? तो वो है चीनी प्रथा। क्या है? चीनी प्रथा
वैश्विक दृष्टि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है आपका सिनेगाग, सिनेगाग का पूजा स्थल, सिनेगॉग। तो सिनेगॉग का जो पूरा पूजा स्थल है वो क्या है? यहूदी धर्म। क्या है? यहूदी धर्म। आज जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या कोई एक पवित्र धर्म ग्रंथ नहीं, वह किस नाम से प्रचलित है? तो वो है सिंतोवाद। क्या है? सिंतोवाद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, फांसीवाद, फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? तो वो था इटली में बेनितो मुसलिनी, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा ए आपका सही आंसर होगा। 28, फ्रांसीसी क्रांति किसकी शिक्षाओं से प्रेरित थी या प्रेरणा प्राप्त की थी? तो वो रूसो। क्या हो जाएगा? रूसो, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू, वाटरलू, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था बताओगे कोई? 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। नेपोलियन का यहाँ अंतिम युद्ध था। वाटरलू बेल्जियम में है। कहाँ है? बेल्जियम में है। यहाँ 1815 में युद्ध हुआ था जो नेपोलियन का लास्ट युद्ध था। और एक तरफ फ्रांस की सेना, दूसरी तरफ ब्रिटेन, रशिया, प्रशा, ऑस्ट्रिया, हंगरी की सेना। और हारने के बाद, यह युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने क्या किया था? आत्मसमर्पण किया था। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आता है भाई, लेडी विद द लैम्प। आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्रीमिया के युद्ध में रहा इनका, है ना। दया और सेवा की प्रतिमूर्ति फ्लोरेंस नाइटिंगेल द लेडी विद द लैम्प के नाम से फेमस है। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ क्या था? इसका अर्थ था यहूदी विरोधी। क्या था? यहूदी विरोधी था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता था? यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता माना जाता है? 32, चिकित्सा का, है ना, चिकित्सा का मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन है डचों के कार्नवाल कौन है? डचों के कार्नवाल तो याद रखना है कैमिला एक प्रिंस चार्ल्स की दूसरी पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैमिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो करेक्ट आंसर रोमेल। क्या हो जाएगा? रोमेल को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था। दोनों विश्व युद्धों में सक्रिय रहा था ये जर्मन जनरल रोमेल, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतकों को निम्नलिखित समूह में फांसीवादी फासिज्म को किसने प्रभावित किया था? कैंट, फिरटे, हैगल एंड रोजबर्ग। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही। सूची ए को सूची 2 से आपके साथ क्या करना है? कोट से सही उत्तर चुनना है। तो कोट से सही उत्तर को चुनना है। हाब्स चार्ल्स प्रथम को फांसी, और रूसो फ्रांसीसी क्रांति का जनक, लॉक गौरव में क्रांति का जनक, और हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, सही मिलान करना है। तो ये सारे के सारे सही है। ऑप्शन हो जाएगा भाई, यहाँ पर कोई कूट तो दे नहीं रखा था, लेकिन सारे के सारे आपस में ही क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, यूनाइटेड किंगडम का एक उत्तम उदाहरण है क्या? संवैधानिक राजतंत्र है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच जो है फ्रेंच क्रांति प्रारंभ हुई थी? फ्रांसीसी या फ्रेंच क्रांति जो हुई थी 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789, डेट याद रखना है। और ये घटना फ्रांस के इतिहास में विशेष महत्व रखती है। और इसी क्रांति का प्रसिद्ध नारा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस, है ना। तो पॉलिटी का क्वेश्चन भी मिल गया। ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किस देश की क्रांति से लिया है? फ्रांस की क्रांति से लिया है ना, जो 1789 में हुई थी। ठीक, सो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बास्तिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोर्सिका द्वीप संबंधित है। तो कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है?
इसका संबंध है नेपोलियन बोनापार्ट से है। नेपोलियन बोनापार्ट से क्यों है? 15 अगस्त 1769 में को नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कोर्सिका द्वीप की अगासियो नामक नगर में हुआ और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है दाश कैपिटल। और पूछी जाती है दाश कैपिटल किसकी पुस्तक है? बोनापार्ट की है। कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो ये थे जर्मन के एक दार्शनिक, अर्थशास्त्री और समाजवाद के प्रणेता कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए जर्मनी यहाँ पर सही। 5 मई 1818 को त्रिवेश प्रसा के एक यहूदी परिवार में जन्म होता है। हाँ भाई बताओ, एक चीज मुझे आप ये बताना कि जो दास कैपिटल है वो नेपोलियन बोनापार्ट की पुस्तक है या फिर कार्ल मार्क्स की पुस्तक है ना? तो इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया था। तो किया था सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1991 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। 1991 में सोवियत संघ का जो राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद सोवियत संघ समाप्त किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ और सोवियत संघ का 15 गणतंत्र राज्यों में विभाजन हो गया। ऑप्शन बी। छाया मंत्रिमंडल की नीति कहाँ शुरू हुई थी? छाया मंत्रिमंडल ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन बी सही होगा। वर्साय की संधि द्वारा किसको अपमानित किया गया था? वर्साय की संधि के ऑप्शन बी जर्मनी को किया गया था। ऑप्शन बी। 1919 में ये संबंधी होती है जर्मनी और गठबंधित देश जो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस थे इनके बीच में। और इसी संधि के बाद जर्मनी को जो है सीमित कर दिया और भूमि के बड़े भाग से हाथ धोना पड़ा था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कब ये संधि हुई थी। वर्साय की संधि पूछी जाती किस किस के बीच हुई थी? तो जर्मनी एंड गठबंधन देश ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रशिया के। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नाम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 1789 की फ्रेंच या फ्रांस की क्रांति से है ना। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो ये चांसलर 1933 से 1945 तक रहता है, जिसे नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है इसकी पार्टी जो थी। और सही आंसर होगा 46 का डी। 1933 to 45 तक रहा। फिर से आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो 47 का आंसर देंगे आप लोग। फांसीवाद की अगर बात करूं तो मुसोलिनी हो जाएगा, है ना। और फांसीवाद मुसोलिनी हो जाएगा। प्रजातंत्र की मैं बात करूं तो वुड्रो विल्सन हो जाएगा। वुड्रो विल्सन कहाँ है भाई? ये है वुड्रो विल्सन हो जाएगा। और नाजीवाद की मैं बात करूं तो नाजीवाद एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। और समाजवाद तो बचते ही कौन? लेनिन है। 2 3 4 1 2 कहाँ पर आ रहा है? क्या ऑप्शन सी में आ रहा है? ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अफीम युद्ध 48 ब्रिटेन और चाइना के बीच में लड़ा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखो, पहला युद्ध 1839 to 42 के बीच, दूसरा 1856 से 60 के बीच हुआ। दोनों ही युद्धों में चीन की पराजय हुई थी। और इसी के बाद जो है नाजिग्म की संधि और तियानसी की संधि हुई थी। इंग्लैंड का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? रॉबर्ट वालपोल था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं आता है भाई, यहाँ से एक बार नजर जरूर डाल लेना। संत पॉल को कहाँ मौत की सजा दी गई थी? रोम में दी गई थी संत पॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी पहले किस नाम से जाना जाता था? टोरियल नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, यह किसने कहा था? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि इसका शासनकाल भी जो रहा है सबसे ज्यादा रहा है फ्रांस लुई का, है ना। नेक्स्ट है कि कार्ल मार्क्स निर्वासन के बाद कहाँ रहते और लिखते थे? तो ये लंदन में। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, है ना। कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप लोगों का है। मुझे आप ये बताओ कि दास कैपिटल है ना, वो किसकी कृति है? कार्ल मार्क्स की है, फिर आपका बोनापार्ट की है? देखते हैं कौन आंसर करता है। नेपोलियन फर्स्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी? तो लंदन, तो 54 का हो जाएगा यहाँ पर डी, वाटरलू 1815, नेपोलियन फर्स्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा की निरपेक्ष प्रभुसत्ता का समर्थन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? 55 का आंसर देंगे थॉमस हॉब्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी कहाँ? बेबीलोन में हुई थी, ऑप्शन बी सही होगा। 323 ईस्वी में सिकंदर महान की डेथ बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध पीड़ितों की चिकित्सा पर पहला जेनेवा अभिसमय कब किया गया था? सम्मेलन मान लो तो ये सम्मेलन होता है 1864 में। राजा सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक समय तक ब्रिटिश राजा या रानी कौन? क्वीन एलिजाबेथ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? क्या है यहाँ पर? 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था? ब्रिटेन। कौन था? ब्रिटेन था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? 1492 में इसने अमेरिका को खोजने का श्रेय जाता है। आंसर हो जाएगा बी, जिनोवा का था। कहाँ का? जिनोवा का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में नेपोलियन यानी कि फ्रांस की अंतिम हार हुई थी? अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था, ट्राफलगर, है ना? ट्राफलगर का युद्ध समुद्री था। 1805 ब्रिटिश नौसेना और फ्रांसीसी व स्पेनी की मिलीजुली सेना के बीच ब्रिटेन की जीत होती है और ये हार जाता है। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है, ये कथन किसका है? नेपोलियन का है। किसका है? नेपोलियन का। फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा है? एबे सीएस ने लिखा है। निम्न में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर कहा जाता है या माना जाता है? इंग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? मुसोलिनी। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि फ्रांस में आतंक का शासन के दौरान निम्न में से जो है किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? रॉबस्पियर ने। मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया था? मार्क्सवादी भौतिक जो है आपका भौतिकवाद किसके विचार से आया था? 68 का एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है, मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र किससे संबंधित है? 69 का हो जाएगा यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी। देखो भाई, ये जितने भी क्वेश्चन है पुराने प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन ही मैं अभी चल रहे हैं यहाँ पर करा रही हूँ। ब्रिटेन के द्वारा अपने उपनिवेशों में वर्ष 1932 में अपनाई गई साम्राज्यिक अधिमान्यताओं की नीति को यह भी कहा जाता है क्या? ऑप्शन सी, ओट्टावा समझौता कहते हैं, 1932 में अपनाई गई थी। यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। हिटलर ने कहा। किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? मॉरले ने। किसने कहा? लॉर्ड मॉरले ने। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो निम्नलिखित में से कहाँ के थे? तो ये चित्रकार थे और ये स्पेन के थे, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, 1917 किसके लिए जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है? 1977 रूसी क्रांति के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूसी क्रांति के लिए। रूस की पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य
तो इनका नाम है मिखाइल बाकुनिन। कौन है? मिखाइल बाकुनिन। ऑप्शन ए। सुधार आंदोलन क्या है? सुधार आंदोलन क्या है? आंसर दीजिएगा 77। पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। इटली का राष्ट्रीय प्रतीक श्वेत लिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था? तो वो था एडोल्फ हिटलर था। कौन था? एडोल्फ हिटलर था। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सामाजिक संपर्क सिद्धांत का। ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 81 ग्रीक ने राजनीतिक शास्त्र को किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा है? ऑप्शन बी, नैतिक दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है, लोकतंत्र ऐसी सरकार है कि क्या है, यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए। तो सभी बच्चे को पता होगा। ऑप्शन सी, अब्राहम लिंकन। अमेरिकी नौसेना तथा वायु सेना बेस पर्ल हार्बर पर जापान ने किस वर्ष आक्रमण किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिसंबर 1941। कहाँ? जापान। ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व व्यापार के न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुकार कौन है? तो आंसर होगा मिनोरू यामासाकी। निम्नलिखित में से वह अमेरिकी नेता कौन था जिसने अमेरिकी निग्रो के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया? मार्टिन लूथर किंग। अमेरिका की खोज किसने की? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ऑप्शन हो जाएगा बी, जो पुर्तगाली नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया? रिचर्ड निकलसन। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित है? बताएंगे आप लोग। 88 का नैसर्गिक अधिकार। क्या है? नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की? रूजवेल्ट ने की थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यूएस पार्लियामेंट का नाम है? कांग्रेस। अफ्रीका के गांधी जी के नाम से कौन मशहूर है? नेल्सन मंडेला है। ऑप्शन बी सही होगा। 1488 ईस्वी में किसने कैंप ऑफ गुड होप की खोज की थी? बार्थोलोम्यू डायस ने की थी। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, क्या है? पुर्तगाली यात्री था बार्थोलोम्यू डायस। इसने 1487 में अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप की खोज की। उन्होंने इसका नाम रखा द केप ऑफ स्टाम्प्स, लेकिन पुर्तगाल के शासक जॉन सेकंड ने नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप रखा। ठीक है। जायरे का प्राचीन नाम कांगो है। ऑप्शन हो जाएगा सी, जायरे का प्राचीन नाम। कौन से दशक को औपनिवेशवाद समाप्त डिकोलो नाइजराइन का युग कहते हैं? 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगभेद क्रांति के उपरांत दक्षिण अफ्रीका का पहला प्रेसिडेंट कौन था? नेल्सन मंडेला। ऑप्शन हो जाएगा बी, राष्ट्रपति बने थे 1994 से 99 तक। ठीक है ना। अश्वेत प्रेसिडेंट थे ये निर्वाचित होने वाले लोकतंत्र चुनाव में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? शुरू हुआ 1939 में। ऑप्शन बी। पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? आप जानते ही हैं, जापान के हिरोशिमा में पहला परमाणु बम गिरता है 6 अगस्त, यानी कि मेरे जन्मदिन पर, है ना। 6 अगस्त, बट साल तो चेंज था, साल तो बहुत हो जाएगा। 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा परमाणु
दोनों ही कहाँ, जापान में। तो ये जो युद्ध था ना 1939 से 45 तक चलता है। आंसर हो जाएगा, पहला पूछा है तो पहला था हिरोशिमा, 6 अगस्त। चलो, प्रसिद्ध चित्रकारी मोनालिसा, ये पूछा जाता है किसके द्वारा चित्रित है या चित्रित किया गया। लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति की ओर लौटो, ये आह्वान किसने किया था? रूसो। कल आपका एक डाउट आया था कि ओजोन को कहते हैं प्रकृति का सुरक्षा कवच, पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन को कहते हैं, लेकिन प्रकृति का ज्वालामुखी आपको जो मैंने कराया था। नेक्स्ट है शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? शीत युद्ध, पूर्व पश्चिम के बीच तनाव ही क्या है? तनाव से है आपका शीत युद्ध का अभिप्राय, ऑप्शन हो जाएगा। पूर्वी ब्लॉक के देशों का नेतृत्व सोवियत रूस और पश्चिमी ब्लॉक के देशों का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। तो यही था आपका शीत युद्ध। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, ये किसने कहा? जॉन लॉक ने कहा था, ऑप्शन डी 101 का। किसने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने कहा था। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अकॉर्डिंग रखना है। सबसे पहले सर विंस्टन चर्चिल की डेथ की बात करूं, 1965 में इनकी डेथ होती है ना, 1965 में। और सर अलास्का यूएसए का 50वां राज्य बना 1959 में बना था, 1959। चीन और अमेरिका ने सीमांत संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो चीन और पाकिस्तान ने सीमांत 1963 में किए थे, है ना। और यूएसए द्वारा पहला भू उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है आपसे वन लाइनर की फॉर्म में क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा 1957 में जो पहला भू उपग्रह भेजा गया था वो यूएसए ने भेजा था, स्पुतनिक फर्स्ट को छोड़ा गया था। जब आप सीक्वेंस लगाएंगे ना, तो सबसे पहले तो 1957 तो बनेगा डी, तो डी किस में आ रहा है? एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी सीधे सीधे एलिमिनेट हो रहा है। तो यही आपका आंसर होगा। इनको याद रखना, सर विंस्टन चर्चिल की डेथ 1965, अलास्का यूएसए का 50वां राज्य बना 1959, अभी 51वां बन चुका है यूएसए का, वाशिंगटन। ठीक है। चीन और पाकिस्तान ने सीमांत संधि पर हस्ताक्षर 1963, और ये आप जानते ही हैं जो स्पुतनिक छोड़ा गया था वो 1957 में छोड़ा गया, ऑप्शन बी। निम्नलिखित को मिलान करना है, 104 का आंसर देंगे आप लोग। तो सबसे पहले शीत युद्ध की बात करते हैं, तो शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम सोवियत संघ, ठीक, 4 हो जाएगा। धर्म युद्ध की बात करेंगे तो धर्म युद्ध करता हो जाएगा। और दीर्घकालीन प्रयाण की बात करते हैं तो वो माओ चीन में हो जाएगा। और रूसी क्रांति की बात करते हैं तो 1917 हो जाएगा। तो 4312 ऑप्शन सी। किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? मयूर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लास्ट सपर एक प्रसिद्ध चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? लियोनार्डो दा विंची की। किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो लियोनार्डो दा विंची है ना, इसमें इन्होंने क्या करा है, भगवान ईसा मसीह को अपने शिष्यों के साथ अंतिम बार भोजन करते हुए दिखाया गया है। लास्ट क्वेश्चन नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग हुआ? अरस्तु ने प्रयोग किया था, शहरों, जिसका अर्थ होता है शहरों का मामला। लास्ट क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ा? 1929 में वॉल स्ट्रीट में शेयर के मूल्य बहुत ज्यादा गिर गए, और पश्चिमी अमेरिका सहित जो पश्चिम के सभी औद्योगिक देश थे, महामंदी की शुरुआत हो जाती है। सबसे ज्यादा विनाशकारी पतन संयुक्त राज्य अमेरिका के शेयर बाजार के इतिहास में से माना जाता है। आंसर डी, महामंदी। देखो ये जो 108 क्वेश्चन मैंने अभी कराए हैं ना, ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी, रेलवे,
अदर एग्ज़ाम में पूछे गए, और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराती हूँ क्योंकि यूकेपीएससी या उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा देता है। ठीक, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको कराए थे इम्पोर्टेंट। अब जो आपको अब लगता है, मुझे जो सही लगा मैंने आपको कराया है आपके लिए, एक बार नज़र ज़रूर डालिएगा, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।